मांगे हमारी मांगे इधर मैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ और जो जितने भी माइग्रेंट का आज हुआ वो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में इनका कम से कम 8 महीने से जो बकाया जो है 8 महीने से इनका वेतन जो है वो इन्हें नहीं मिला है। वो आज इतने मजबूर हो गया है कि आज इनको रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में खिलाफ जो वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। और थोड़ी देर पहले कुछ एक व्यक्ति ने जो अपने ऊपर जो है पेट्रोल भी डाला था, अपने आप को जान के हवाले करने का भी फैसला किया था, लेकिन जहाँ के स्थानीय लोग उसके साथ मौजूद थे उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया और उन्होंने खासतौर से एक 2 दिन का समय जो है वो कमीशन को और गवर्नर को 2 दिन का समय दिया है कि अगर हमारा रिलीफ जो है वो 2 दिनों के अंदर अंदर हमें नहीं मिलता है तो उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एसडी गवर्नर साहब होंगे और हम अपने बच्चों के साथ जो है वो सभी में जो है वो छलांग लगा देंगे, पूरे परिवार के साथ जो है वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपना हक जो है वो नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि 8 महीने हो गए हैं आपको आपका रिलीफ जो वो नहीं मिला है, किस वजह से रोका गया है? कारण यह है कि इन्होंने इनका बारे एक टीम बैठी थी उसको 1 वीक या 2 वीक, लेकिन ये करते जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल किया है वो सब ओके निकले, फायदे निकले, लेकिन अब ये कहते कल परसों करते 6 महीने 8 महीने हो गए। हम एलजी साहब को भी हम मिले, सेक्रेटरी साहब को भी मिले, संत से लेकर मंदिर तक हम मिले सबको, और फिर लास्ट में हमको जाना पड़ा कोर्ट में जो बिल्कुल हमारे हक में फैसला दिया है और लास्ट में हमको ये उम्मीद है कि ये कोर्ट हमारा मसला हल करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे इस वक्त खजल हो गए, स्कूल में कॉलेज में हमारे पास फीस नहीं है और न हम घर के रहे न हम घाट के रहे। अब आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार को कि कम से कम वो होश में आ जाए। अगर वो 2 दिन के अंदर अंदर हमारी उन्होंने मांगे पूरा नहीं किया तो मुझे लग रहा है कि हम खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो खराब हो गया है और उनका एजुकेशन सिस्टम वो भी खराब हो गया। लेकिन उनके कारण से हम तो पहले ही खराब हो चुके हैं, लेकिन अब हम लोग चाहते थे कि बच्चों का फ्यूचर बन जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहते हैं। जबकि सरकार बड़े दावा कर रहे हैं कि हमने एजुकेशन खोला है, हमने वो कंप्यूटर खोला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 साल से हम लोग लगातार यहाँ हम लोग ये सरकार से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द उनको ये वागुजर किया जाए ये रिलीफ, ताकि हमारा मुस्तकबिल बन जाए, हमारा बच्चों का फ्यूचर बन जाए। और इन्होंने इसमें कैटेगरी बनाया, क्या कैटेगरी? माइग्रेंट जो होता है माइग्रेंट होता है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि जो माइग्रेंट हुआ है उसको डीसी कंसर्न शहरी हेडक्वार्टर शहरी कंसर्न उसको लिखा है कि वाकई ये बंदा फलानी जगह से फलानी जगह चला गया। अब अगर हम लोग सालों से ले रहे थे ये अचानक बंद क्यों हो गया? ये कौन सा इनकावारी है? जब इनकावारी भी ठीक ठाक निकला, सब कुछ ठीक ठाक निकला, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार क्या चाहते हैं? सरकार ये चाहते हैं कि हमारी बर्बादी, हमारा फ्यूचर खत्म। अगर ये चाहते हैं तो सीधा एक वो नोटिफिकेशन एक निकाले, आप लोगों को बर्बादी की तरफ जाना है और आप लोगों को एजुकेशन की तरफ नहीं आना। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम अफसरों को ये बताएं कि हमारा मुस्तकबिल के बारे में जानकारी दें। आपका आप क्या कहेंगे? आपके ही साथी ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने का जो है वो प्रयास किया। सर हम परेशान हैं, हमको अपना हक पूरा चाहिए, हमको अपना हक पूरा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमने तो अपने देश के लिए कुर्बानी दी, मगर लेकिन सर हम यहाँ पे खजल है। कल हम मकान मालिक ने बोला मैं आपका बोरी बिस्तरा बाहर फेंको, मुझे किराया नहीं, मुझे किराया दे दो। सर हमारे पास 10 रुपए भी नहीं, हमारा मुस्तकबिल खराब हो गया, मगर लेकिन हमारा इंसाफ होना चाहिए। साफ तौर से इनका कहना है कि हमारी मांगे जो है वो पिछले 8 महीने से चल रही हैं, हमें रिलीफ जो है वो 8 महीने से नहीं मिल पा रहा था, हमें 8 महीने से रिलीफ जो है वो नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से हम मजबूर हो गए हैं। हमारे बच्चे जो है वो दरबदर हो गए हैं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है, घर का किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, स्कूल में बच्चों की फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आखिरकार हम जाए तो जाए कहाँ? तो लास्ट में हमारे पास यही कारण है कि हम अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। अब देखते हैं कमिश्नर साहब, डीसी साहब जहाँ पे आए हैं, इनसे कुछ बातें कर रहे हैं, किस तरह का उनको आश्वासन दिया जाता है। ये जरूर उनके साथ बात होने के बाद एक बार फिर डीसी साहब की बैठ जो है वो जरूर लेंगे। देखते रहिए जेके न्यूज़, कैमरामैन साहिल के साथ निरंजन शर्मा, जम्मू।